हेलो दोस्तों, धरातल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की शुरुआत। और राजस्थान जीके में सबसे पहले हम हमारे जो रंगीला राजस्थान है, जो प्यारा राजस्थान है, उसके नामकरण को लेकर बात करेंगे। देखा जाए तो राजस्थान अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर राजस्थान को हटा दिया जाए तो भारत का कोई खास अस्तित्व नहीं रह जाता। और वैसे ही अगर राजस्थान से मेवाड़ को अलग कर दिया जाए तो राजस्थान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हमारे जो राजस्थान है वो वीरों की भूमि है। यहाँ पर अलग 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 टाइम पर अलग अलग वीर योद्धा पैदा हुए, जिसके नाम से हमें खूब प्रसिद्धि मिली है। हमारे क्षेत्र का बहुत ज़्यादा नाम है, इसीलिए हमें हमारे राजस्थान की एक अलग ही पहचान है। और हम उसी पहचान को बरकरार रखते हुए आज हम अपने राजस्थान के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना शब्द किसने दिया, राजस्थान को राजस्थान सबसे पहले कब कहा, राजस्थान को राजस्थान जो शब्द है उसका संवैधानिक दर्जा कब मिला, उसके बाद में अलग अलग ग्रंथों में कब राजस्थान की भूभाग को क्या क्या कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राजस्थान को रामायण ग्रंथ में क्या कहा गया था, महाभारत ग्रंथ में क्या कहा गया था, तो इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले नामकरण में लेकर आता है मरुकांतर। सबसे पहले नामकरण में लेकर आते हैं तो सबसे पहले नाम हमें मिलता है मरुकांतर। मरुकांतर मरुकांतर नाम सबसे पहला नाम है मरुकांतर। तो मरुकांतर नाम हमारे किस ग्रंथ में राजस्थान के भूभाग के लिए पुकारा गया था? तो अगर ये पूछ ले कि मरुकांतर नाम किस ग्रंथ में पुकारा गया, तो अगर उस ग्रंथ का नाम पूछे तो वो क्या था? रामायण। रामायण में हमारे जो राजस्थान का भूभाग है उसके लिए क्या नाम पुकारा गया भाई? मरुकांतर पुकारा गया। तो रामायण को लिखने वाले कौन थे? रामायण को लिखने वाले कौन थे? वाल्मीकि जी। कौन थे भाई? वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि जी। अब हमसे ये पूछ ले कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अब हमें ये पूछ ले कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है हरिदास जी को। हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास जी को। अब हमसे ये पूछ ले कि हरिदास जी कौन है, इनका संबंध कौन से जिले से है, तो देखो हरिदास जी का संपूर्ण नाम है हरिदास सांखला और इनका संबंध नागौर जिले से है। कौन से जिले से है? नागौर जिले से। संबंध कौन से जिले से है इनका? नागौर जिले से। तो पहले नामकरण के बारे में यही पूछा जाएगा कि मरुकांतर, राजस्थान को मरुकांतर किस ग्रंथ में कहा गया, तो रामायण ग्रंथ में कहा गया। रामायण ग्रंथ लिखने वाला कौन था? वाल्मीकि थे। अगर पूछ ले राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास जी को। हरिदास जी का संबंध कहाँ से है? नागौर जिले से। और हरिदास जी ये वही हरिदास जी हैं जिनका निरंजनी संप्रदाय से भी संबंध है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट नाम की बात करें, हमारे पास दूसरा नाम निकल के आता है राजपूताना। दूसरा नाम निकल के क्या आता है? राजपूताना। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो राजपूताना शब्द का नाम प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राजपूताना शब्द सबसे पहले कब दिया गया? तो इन्हीं को लेकर अब मैं चर्चा करने वाला हूं। तो राजपूताना शब्द ठीक है, तो राजपूताना शब्द सबसे पहले देने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज थॉमस। कौन था भाई? जॉर्ज थॉमस। कौन था? जॉर्ज थॉमस। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जॉर्ज थॉमस था। सर, इसने राजपूताना शब्द कब प्रयोग किया सबसे पहले? तो कब प्रयोग किया था? सन 1800 में। सन 1800 ईस्वी में कब किया था भाई? सन 1800 ईस्वी में कब किया था? जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में क्या किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1800 ईस्वी में किया था। अब हमसे ये पूछ ले कि जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था, तो जॉर्ज थॉमस निवासी कहाँ का था? जॉर्ज थॉमस निवासी पूछ ले तो जॉर्ज थॉमस निवासी कहाँ के थे? जॉर्ज थॉमस, अगर जॉर्ज थॉमस की बात करें तो निवासी कहाँ के थे? अगर निवासी की बात पूछ ले
निवासी कहाँ के थे? तो जॉर्ज थॉमस निवासी थे आयरलैंड के। कहाँ के थे भाई? आयरलैंड के। कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे। अब हमसे ये पूछ ले कि जॉर्ज थॉमस सबसे पहले राजस्थान कब आए, तभी तो राजपूताना शब्द दिया होगा कि सबसे पहले राजस्थान कब आए। तो पूछ ले कि जॉर्ज थॉमस है वो राजस्थान सबसे पहले कब आए। राजस्थान सबसे पहले कब आए थे भाई? 1758 ईस्वी में। 1758 ईस्वी में कब आए थे भाई? 1758 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हमसे ये पूछ ले कि जॉर्ज थॉमस सबसे पहले 1800 ईस्वी में राजस्थान में तो आए थे, लेकिन कहाँ पर आए थे, कौन से स्थान पर आए थे? तो अगर वो पूछे तो कहाँ पर आए थे सबसे पहले भाई? शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। कहाँ पर आए थे भाई? शेखावाटी क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में आए थे? शेखावाटी क्षेत्र में। कब आए थे? 1758 में। जॉर्ज थॉमस निवासी कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। कब किया था? सन 1800 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसके अब ये बात तो सही है कि राजपूताना शब्द सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया था, लेकिन इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है कि राजस्थान का जो राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस ने किया था? इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो हम बात करें कि इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो प्रमाण की बात करें तो प्रमाण इनकी एक जीवनी है, इनकी एक जीवनी है, आत्मकथा है, जिसका नाम है द मिलिट्री ऑफ द मिलिट्री मेमोरियस। द मिलिट्री मेमोरियस द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस में इनकी जीवनी है। किसकी जीवनी है ये? जॉर्ज थॉमस की जीवनी है। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है दोस्तों, इस इनकी जीवनी को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसके लेखक कौन थे भाई? इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन इनके एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? विलियम फ्रैंकलिन। और ये पुस्तक कब लिखी थी इन्होंने? तो 1805 में। कब लिखी थी भाई? 1805 में। कब लिखी थी? 1805 में। ठीक है दोस्तों, अब पूछ कि राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। कब दिया? सन 1800 ईस्वी में दिया। निवासी कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। और राजस्थान में सबसे पहले कब आए? 1758 ईस्वी में आए थे। 1758 में आए थे। उसके बाद वे पूछ ले कि किस क्षेत्र में आए थे? तो शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। इस कि राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने दिया था, इस बात का प्रमाण कौन सी पुस्तक में मिलता है? द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस में। यह पुस्तक का लिखने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम फ्रैंकलिन। कब लिखी थी? 1805 में। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने दो नामों की बात की, एक तो मरुकांतर और एक राजपूताना शब्द। मरुकांतर शब्द प्रयोग राजस्थान के भूभाग के लिए रामायण ग्रंथ में किया गया था। रामायण ग्रंथ को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? वाल्मीकि जी था। और वो हमसे ये पूछ ले कि राजस्थान का वाल्मीकि कौन है? तो राजस्थान का वाल्मीकि कौन था? हरिदास जी। हरिदास जी का संबंध किससे था? नागौर जिले से। ठीक है, उनका पूर्ण नाम था हरिदास जी सांखला। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर का नामकरण को लेकर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा नामकरण है हमारे पास राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। ठीक है ना, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, ये तीनों नाम देने वाला व्यक्ति कौन था भाई? ये तीनों नाम किसने दिए थे? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिए थे भाई? कर्नल जेम्स टोड। किसने दिए थे भाई? कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। ये तीनों नाम किसने दिए थे? कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। ठीक है,
अब देखो, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान की सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा था इन्होंने। घूम घूम के राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र पर विभिन्न रियासतों के बारे में लिखे थे। राजस्थान का इतिहास लगभग इन्होंने लिख डाला था। इसलिए राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कौन से बाबा के नाम से जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि राजस्थान का, पहले तो इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। दूसरा, इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। ठीक है। क्योंकि ये राजस्थान के इतिहास में उस टाइम पे, इनके ज़माने में जो अपने पास जो आज की सुविधा, ट्रेन सुविधा है, जैसे गाड़ियां हैं, वो तो नहीं हुआ करती थी। और उस टाइम पे इनके ज़माने में क्या तो घोड़े हुआ करते थे, या हाथी हुआ करते थे, या फिर बैलगाड़ी हुआ करते थे। तो ये घोड़े पे घूम घूम के राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र में घोड़े पे घूम घूम के, और इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में जाना और लिखा, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? घोड़े वाले बाबा। ठीक है। तो अब अग से पूछ ले कि कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम था अलबुर्ज। क्या नाम था भाई? अलबुर्ज। इनके घोड़े का नाम क्या था? अलबुर्ज। ठीक है दोस्तों, अगर हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में और भी बात पूछ सकता है, जैसे कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ? कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था 20 मार्च 1782। 20 मार्च 1782। अब पूछ ले कि कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कब हुई थी? कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1829 ईस्वी में। कब हुई थी भाई? सन 1829 में। कब हुई थी? सन 1829 में। ठीक है। इसके अलावा हमसे ये पूछ ले कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ये सबसे पहले राजस्थान कब आए? राजस्थान कब आए? अगर हमसे पूछे कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान सर्वप्रथम कब आए, तो कब आए थे? 1806 सन 1806 में आए थे। कब आए थे भाई? सन 1806 में आए थे। कहाँ पर आए थे? कहाँ पर आए थे? तो राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? तो वो आए थे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। कहाँ पर आए थे भाई? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा उस समय मेवाड़ रियासत का एक हिस्सा हुआ करता था। और भी उस, अगर हमसे ये पूछ ले कि जब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान पहली बार आए, तो उस समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? तो उस समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ महाराणा कौन थे? भीम सिंह जी। मेवाड़ महाराणा कौन थे भाई? मेवाड़ महाराणा कौन थे? भीम सिंह। भीम सिंह जी। भीम सिंह जी। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह कौन थे भाई? भीम सिंह। ठीक है। अब हमसे पूछ ले कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? तो उस पुस्तक के बारे में बात करें। कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को लिखने वाला कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कौन थे भाई? कर्नल जेम्स टोड। देखो, कर्नल जेम्स टोड एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, और ये पुस्तक भी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। तो हमसे ये पूछ ले कि इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी में अनुवाद हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी
शंकर हीरा चंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। ठीक है दोस्तों, अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं ये पुस्तक समर्पित किसको थी? समर्पित, यह पुस्तक समर्पित किसको थी? तो समर्पित की बात करें, समर्पित की बात करें, यह पुस्तक समर्पित किसको थी? तो समर्पित थी इन्हीं के गुरु यति ज्ञान चंद्र। यति ज्ञान चंद्र, यति ज्ञान चंद्र, इन्हीं के गुरु कौन थे? यति ज्ञान चंद्र। यह पुस्तक समर्पित किसको की थी? यति ज्ञान चंद्र को। ठीक है, अगर पूछ ले कि इस पुस्तक का संपादक कौन है? संपादक, इस पुस्तक का संपादक कौन है? तो इस पुस्तक का संपादक था विलियम क्रूक। विलियम क्रूक, विलियम क्रूक। ठीक है दोस्तों, विलियम क्रूक, विलियम क्रूक थे। तीसरे नामकरण को लेकर बात करें कि राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का पितामह कहा जाता है। इन्हीं को घोड़े वाले बाबा का नाम से जाना जाता है। इनके घोड़े का नाम क्या था? अलबुर्ज था। इनका जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1782। मृत्यु 1829 में। राजस्थान पहले कब आए? 1806 ईस्वी में आए। फिर पूछ ले कि कहाँ पर आए सबसे पहले राजस्थान में? तो भीलवाड़ा। उस समय मेवाड़ महाराणा कौन हुआ करते थे? मेवाड़ महाराणा कौन हुआ करते थे भाई? मेवाड़ महाराणा कौन हुआ करते थे? भीम सिंह जी। कौन हुआ करते थे? भीम सिंह जी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। हिंदी में अनुवाद किसने किया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। यह पुस्तक समर्पित किसको थी? यति ज्ञान चंद्र को। संपादक कौन थे? विलियम क्रूक। ठीक है दोस्तों, तो इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? अब हमसे यह पूछ ले इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? तो इस पुस्तक का दूसरा नाम मैं यहां लिख रहा हूं। इस पुस्तक का सेकंड नाम, इस पुस्तक का सेकंड नाम क्या है? तो इस पुस्तक का सेकंड नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल, द सेंट्रल, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक पुस्तक और लिखी थी इन्होंने, एक पुस्तक और लिखी थी जिसका प्रकाशन सन 1839 में हुआ और इनकी पत्नी का नाम था जूलिया कल्टरबक, जिसने इस पुस्तक का वो किया था, प्रकाशन किया था, और वो समर्पित थी विलियम हंटर बलेयर को। ठीक है दोस्तों, अभी हमें राजस्थान का नामकरण को लेकर अभी बहुत सारे कुछ बाकी बचा है। जैसे राजस्थानादित्य का उल्लेख किस शिलालेख में मिला? जो राजस्थान शब्द का प्रथम लिखित अवशेष कब मिला? राजस्थान का अन्य ग्रंथों में किस किस ग्रंथ में लिखित अवशेष मिले हैं? और इसके अलावा राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ये इन सभी चीज़ों की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और जल्दी वो वीडियो आने वाला है अगले दिन ही, और तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।